अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही स्पाइसी क्रिस्पी करारे बैगन फ्राई। बैगन तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये क्रिस्पी करारे मसालेदार बैगन आपके होश उड़ा देंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट बन के रेडी होते हैं। और जो लोग बैगन नहीं खाते आज के बाद वो भी बैगन खाना शुरू कर देंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत ही लाजवाब। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बैगन मैंने 4 गोल वाले बैगन लिए थे। आप चाहें तो लंबे वाले बैगन भी ले सकते हैं, कोई भी बैगन इसके लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं। तो बैगन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब हम इसकी बारीक बारीक सी कतलियाँ सी काट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटी कतलियाँ हमने नहीं काटनी है, नॉर्मल साइज़ की हमने कतलियाँ काटनी है। आप मशीन से भी काट सकते हैं और बारीक बारीक आप इसको छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गोल स्लाइसिस में इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। तो बैगन को कट करने के बाद पानी में मैंने इसको भिगो दिया था, क्योंकि आपको पता है बैगन में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो बैगन फ़ौरन ही काले हो जाते हैं। और अब हम बनाएंगे मज़ेदार सा इसके लिए मसाला। तो सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक को कूट के शामिल किया था। 1 टीस्पून मैंने भर के इसके अंदर सुर्ख लाल मिर्च शामिल की थी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने भर के शामिल किया था इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया था। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनती है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था और 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था बेसन का। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 लेमन का जूस मैंने शामिल किया था। तो आपका अगर लेमन बड़ा हो तो आप उसको हाफ़ भी ले सकते हैं, तो इससे खटास ज़रा अच्छी आती है। और बस सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे अच्छे से मसाले मिक्स होने चाहिए, क्योंकि जितने हमारे मसाले अच्छे से मिक्स होंगे इतने ही मसालेदार हमारे ये बैगन बन के रेडी होते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई था, तो हमें हल्का हल्का सा लिक्विड रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड हमने इसको नहीं रखना है। तो इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि बैगन पे इजीली सा लग सके। तो आप ये देखें इस ज़बरदस्त सा ये थिकनेस सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका था। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड किया था, तो आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद बैगन के स्लाइसिस को मैंने इसमें शामिल किया था और पहले मैंने इसको चमचे की मदद से करने लगी, लेकिन फिर मुझे ईज़िली लगा कि मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से ईज़िली से हमारा ये मसाला सारा लग गया था। तो मैंने इसको बाद में हाथ की मदद से सारे बैगन को अच्छी तरीके से मसाला लगाया था। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये बैगन बन के रेडी होते हैं। और आप यकीन करें कि जब आप ये बैगन खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो जब तक मैं इस बैगन को मसाला लग रहा था, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मसाला लगाने के बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। बहुत देर के लिए हम इसको नहीं रखें, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे बैगन हैं उनमें से पानी रिलीज़ होने लगता है। तो बस हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखा था, तब भी उसने पानी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया था और एक एक स्लाइसिस को ऑयल के अंदर हम इस तरह से फ्राई करेंगे, जिस तरह से हम सिंपल एक पकोड़े, आलू के पकोड़े जो होते हैं या बैगन के पकोड़े, हम इस तरह फ्राई करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी से जब एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को जब चेंज करेंगे तो एक तरफ से कम इसको 1 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो बस ऑयल हमारा बहुत ज़बरदस्त गर्म था। 1 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज करना शुरू करा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये एक साइड से हो चुके थे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, लाजवाब सी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से एक तरफ से फ्राई होने लगे थे। तो बस हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि बैगन हमारे बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमने इसको आगे पीछे इस तरह करना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएं। तो बहुत ही कम टाइम में हमारे बैंगन पक के रेडी होते हैं और गल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो बस अब हमने इसको ऑयल से बाहर निकाल लेना है सारे। बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आ रहा था, क्रिस्पी सा। तो सारे के सारे अब मैं इसमें से बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी करारे से मसालेदार फ्राई बैंगन बन के रेडी हो गए थे। बाकी के पीसीस भी मैंने इस तरह से डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो बहुत ही कम वक्त में ये क्रिस्पी से बैंगन बन के रेडी हो चुके थे। इनको आप दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप इसको ऐसे भी रूखे खाएंगे तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। या आप इसको चपाती के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह से भी खाएं। तो आप ये देखें, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब से हमारे बैंगन बन के रेडी हो चुके थे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो देखें, ज़बरदस्त से हमारे ये बैंगन चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, खाएं, एंजॉय करें, बनाएं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और लाजमी मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और लाजमी ट्राई करना है। और चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।